कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में स्लॉग्स का एक प्रश्न करवाएंगे जो कि बहुत ही कंफ्यूजन भरा प्रश्न है। ये रेलवे के एग्जाम में 2019 आरपीएफ में पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं, एग्जाम में जब ये प्रश्न आया था तो काफी स्टूडेंट गलत भी कराए थे। तो पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में गलत क्या है, सही क्या है। कथन देखते हैं, लिखा हुआ है सभी चारपाई होटल हैं, सभी होटल चादर हैं। और निष्कर्ष हमारे दिए हुए हैं, कुछ चारपाई चादर नहीं है और कुछ चादर चारपाई नहीं है। सबसे पहले कथन के हिसाब से इसको हम वेन डायग्राम से बताते हैं। देखो, सभी चारपाई होटल है, इसका मतलब ये जो चारपाई है सभी चारपाई, सभी चारपाई क्या है, होटल है, यानी इसके अंदर आ गई। सभी चारपाई क्या है, होटल है। आगे लिखा हुआ है सभी होटल चादर है, सभी होटल, सभी होटल हमारे क्या है, चादर है। ठीक है। अब देखिए, ऐसे नियम के अगर बात करते हैं, नियम के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं, तो अगर हमारे स्टेटमेंट अगर सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, तो उसका कभी भी कंक्लूजन निगेटिव नहीं हो सकता है। यहां पर अगर हम देखते हैं, अगर कंक्लूजन की बात करते हैं, निष्कर्ष की, तो लिखा हुआ है कुछ चारपाई चादर नहीं है और कुछ चादर चारपाई नहीं है। दोनों ही कंक्लूजन हमारे क्या है, निगेटिव है। स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो इसके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन देना चाहिए था। न तो निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, ना ही निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है। इसका अगर आंसर देना चाहिए ऑप्शन में, तो ऐसे लिखा होना चाहिए था कि निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण नहीं करते हैं, तो वो हमारा सही हो जाता। जब हमने चारों ऑप्शन पर नजर डाला तो उसमें ये ऑप्शन दिखा ही नहीं। पहला ऑप्शन लिखा हुआ था निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, और फिर आगे लिखा हुआ था केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, फिर केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। और इसके बाद चौथे ऑप्शन में लिखा है या तो निष्कर्ष फर्स्ट या तो सेकंड करता है, आइदर आर का केस बना दिया। अब वो वाला ऑप्शन था नहीं, अब स्टूडेंट हो गया परेशान, अब सोचा कौन सा टिक करके आए। ठीक है ना। अब ऐसे सवाल आते हैं, देखो ये आरपीएफ एसआई में पूछा गया है 16/1/2019 को। कोई ऐसा नहीं है नहीं कि हम अपने में से सवाल ले आए हो आपको बेवजह बता रहे हो, पेपर का पूछा हुआ सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे जब भी इस टाइप का सवाल हो। तो देखो, पहला जो निष्कर्ष लिखा हुआ है, कुछ चारपाई चादर नहीं है। अब देखो, कुछ चारपाई चादर नहीं है। अच्छा, यहां पर अगर सभी के हिसाब से अगर हम बात करते हैं, तो सभी चारपाई चादर है, ये सही होगा। सभी चारपाई, सभी चारपाई क्या है, चादर है, ये तो हमारा सही होगा। ठीक है ना, ये सही होगा। अगर ये बात लिखी होती तो सही होता, लेकिन लिखा नहीं था और दिख भी रहा है। तो सभी चारपाई क्या है, चादर, ये वाला हमारा सही होता। लेकिन प्रश्न में निष्कर्ष में लिखा हुआ है कुछ चारपाई चादर नहीं है। अब अच्छा ये बताओ, जब हमने कहा है कि सभी की सभी चारपाई अगर चादर हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कुछ चारपाई चादर नहीं है? नहीं कह सकते ना। तो इसके अकॉर्डिंग जो पहला वाला जो निष्कर्ष लिखा हुआ है, नहीं वाला, वो तो गलत हो जाएगा, पहला वाला तो गलत हो जाएगा। अब देखिए आंसर कैसे निकाला गया है वो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है ना। वैसे तो इसका राइट आंसर होना चाहिए था कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण नहीं करते हैं, तो पहला तो हमने गलत कर दिया। और जो दूसरा हमारा दिया हुआ था कुछ चादर चारपाई नहीं है, अब देखो, अगर हम ये यहां से अगर बाहर से अगर अंदर की तरफ चलते हैं तो कुछ वाला केस बनाता है। तो इस केस में हमारा ये होगा कुछ चादर चारपाई है। ध्यान समझिएगा, कुछ चादर चारपाई है, ये बात तो सही है, बिल्कुल ट्रुथ है। अगर हम बाहर से अगर अंदर की तरफ चलते हैं तो कुछ वाला केस बनाता है, लेकिन जब अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं तो सभी वाला भी बनाता है, कुछ वाला भी बनाता है। लेकिन सभी वाला अगर जो कथन दिया वही निष्कर्ष अगर आ जाता है तो रेलवे एसएससी बैंक में वो गलत मान लिया जाता है, बाकी एग्जामों में सही माना जाता है। अभी जब पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखो, कुछ चादर चारपाई है, ये तो हमें सही दिख रहा है। लेकिन यहां पर जो निष्कर्ष लिखे नहीं वाला, तो वैसे नहीं होना चाहिए था। हमने पहले ही बोल दिया कि इसका आंसर आना चाहिए था कि दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। लेकिन अब दूसरा वाला इन्होंने ऑप्शन रेलवे ने सही दिया था, क्यों दिया था वो हम बता रहे हैं। अच्छा ये बताओ, कुछ चादर अगर चारपाई हैं, कुछ चादर अगर चारपाई हैं, तो इसका ये मतलब हुआ, अब देखो होता नहीं है लेकिन सोच लेते हैं, अगर कुछ चादर अगर चारपाई हैं तो कुछ चादर चारपाई नहीं रही होंगी। कुछ का मतलब क्या हुआ, कुछ का मतलब यही होगा कि जब कुछ चादर अगर चारपाई है तो कुछ चादर चारपाई नहीं रही होगी। ये रेलवे ने अपना एक एक्स्ट्रा दिमाग लगाया, जबकि ऐसा लगाना नहीं चाहिए था। कथन तो सीधे सीधे कहता है कि जो हम कहेंगे वही मानोगे, अपनी तरफ से नहीं सोचना है। हालांकि इसका दूसरा अर्थ निकल रहा है, तो इसने क्या किया, दूसरा वाला जो अर्थ निकल रहा है अपने आप से उसी को सही कर दिया था। तो इसमें निगेटिव वाला जो है सेकंड वाला,
कुछ चादर चारपाई नहीं है, इसके अकॉर्डिंग है तो कुछ नहीं होगा। और सभी वाले में तो पहले ही क्लियर हो गया, जब सभी हमने बोल दिया तो कुछ का सवाल ही नहीं उठ रहा था। तभी इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर दूसरे को क्या किया गया था, सही किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। ठीक है ना, तो ये जबरदस्ती इस तरीके से किया गया था। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं पेपर में कि जिसमें आपको लगेगा कि ऑप्शन तो दिया नहीं है। जब ऑप्शन वो नहीं दिया होगा तो आप सोचेंगे एग्जाम में इतना प्रेशर होता है, इतना दिमाग वहां पर नहीं लगा पाएंगे ना कि ये तो ऐसा कैसे आ गया, दोनों तो निगेटिव हैं। तो कहा बहुत सारे लोग या वाला लगाया है। देखो या वाला केस कब बनाता है, या वाले में दोनों निष्कर्ष हमारे गलत होने चाहिए, लेकिन उसका एक रूल और होता है, निष्कर्ष दोनों गलत होने चाहिए और एक निष्कर्ष हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव होना चाहिए, तब या वाला केस बनाता है आइदर और वाला। याद रखिएगा, आइदर वाला केस तभी बनाएगा जब दोनों हमारे निष्कर्ष क्या हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो और दोनों के दोनों निष्कर्ष हमारे गलत हो रहे हो। ठीक है ना, और जो समान तत्व दोनों में आना चाहिए, समान का मतलब अगर चारपाई चादर की बात हो रही है ना, तो चादर चारपाई यहां पर भी आना चाहिए। तो ये रूल होता है आइदर आर का केस। तो इसलिए दोनों नेगेटिव होने की वजह से हम ऑप्शन नंबर इसमें डी नहीं लगा सकते। बहुत सारे लोग कह रहे थे इसका डी नंबर होगा, डी नंबर नहीं होगा। आइदर आर का केस बनाने के लिए 3 कंडीशन होती है। पहला निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव होना चाहिए, दोनों ही गलत होने चाहिए और दोनों में जो बात कही गई है समान होनी चाहिए, तब हम आइदर आर का केस बनाते हैं। तो समझ गए होंगे, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी बताया गया था और बी सही था। ठीक है ना, अगर दोनों कह देता तो फिर वो तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। काफी कंफ्यूजन वाला प्रश्न था। ठीक है दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन बताना था। जैसा भी आपको लगा हो, समझ में आया हो, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद।